लोकसभा चुनाव के ऐलान होते ही राजनीतिक तलवारें खिंच गई हैं। लोकसभा के चुनाव बिहार और झारखंड में कब होंगे, कैसे होंगे, इसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। जी, अब नेता जनता को लोक लुभावन वादे करेंगे तो जनता को अलर्ट रहने की जरूरत है। आपको बता दें कि बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होंगे। 7 चरणों में सबसे पहले 11 अप्रैल को बिहार में 4 सीटों पर चुनाव है। दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें चरण में बिहार में 5-5 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं छठे और 7वें चरणों में बिहार की 8-8 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। झारखंड में लोकसभा चुनाव 4 चरणों में होगा। झारखंड में चुनाव 29 अप्रैल को 3 सीटों पर शुरू होगा। उसके अगले 2 चरणों में झारखंड में 4-4 सीटों पर चुनाव होंगे और 19 में यानी कि आखिरी चरण में झारखंड में 3 सीटों पर चुनाव होंगे। First phase 11th April, second phase 18th April, third phase 23rd April, fourth phase 29th April, fifth phase 6th May, sixth phase 12th May, phase 7 19th May, and all countings without no need to say, but I am repeating 23rd May. आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा करते हुए ये जानकारी भी दी है कि 19 करोड़ मतदाता इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान करेंगे। 1.5 करोड़ मतदाताओं की उम्र 18 से 19 वर्ष यानी कि ये पहली बार वोट करेंगे। देश में इस बार करीब 10 लाख मतदान केंद्र होंगे। वर्ष 2014 के चुनावों में 9 लाख मतदान केंद्र थे। ईवीएम पर कैंडिडेट की तस्वीर भी होगी। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने पर रोक है। चुनाव आयोग ने पार्टियों के वेब पोर्टल द्वारा भी प्रचार प्रसार पर रोक लगाई है और शिकायत दर्ज करवाने के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया है। अब बिहार की 40 सीटों और झारखंड की 14 सीटों की लड़ाई पहले से और भी ज्यादा दिलचस्प होने जा रही है। ऐसे में बिहार तक आपके लिए वो मंच है जो चुनाव की बारीक से बारीक जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।